अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटेबल कोई काम करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, और इसके अलावा जो पब्लिक वेलफेयर है उसके अंदर काम करना चाहते हैं। और हमारे पास ये लोग आते हैं कि जी हमारी फाउंडेशन बना दें, हमारा कोई एनपीओ बना दें, हमारी कोई एनजीओ बना दें, हम ये काम करना चाहते हैं और वो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एनपीओ होती क्या है और ये किस तरह काम करती है, इनकम टैक्स के अंदर इसकी रिकॉग्निशन, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और ये कहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये है कि जो फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन जो बनती है वो सब रजिस्ट्रार किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ पे इसको जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाता है। मगर हम ये प्रेफर करेंगे कि अगर आप काम करना चाहते हैं, इसको बेहतर अंदाज से काम करना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर किस्म का काम करना चाहते हैं, तो रूल 42 ऑफ जो है कंपनीज एक्ट 2017 एसईसीपी के तहत, इसको रूल 42 के तहत एक एनपीओ आप इनकॉर्पोरेट करवाएं। उसके अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। जब वो रजिस्टर हो जाए वो उसके बाद आप इसका एक पीसीपी जो है पाकिस्तान जो फिलैंथ्रोपिक जो इसका एक सर्टिफिकेट है वो आप इसका इस्लामाबाद से हासिल करें और उसके बाद जो है आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पास आप इसकी एप्लीकेशन देंगे। वहाँ पे इसकी आप टाइम बाय टाइम जो है इसको रजिस्टर करवाएंगे और इसकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, इसके ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए, इसके आपने जितने प्रोजेक्ट किए हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, फाइल के अंदर मौजूद होने चाहिए। उनका पूरा जो फिजिबिलिटीज है या जो ऑपरेशन ऑफ वर्क है उसका मुकम्मल तौर पर उसकी फाइल मौजूद होनी चाहिए। फिर पीसीपी में आप इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और इन तमाम चीज़ों को लेके आप जो है वो एफबीआर में आएंगे। और एफबीआर, इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 के तहत, 36 के तहत इसका एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है कि आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा क्योंकि आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं और वेलफेयर के काम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो वो सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 उसके तहत इसका एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हैं। रेलेवेंट जोन के, रेलेवेंट आरटीओ के, रेलेवेंट जोन के कमिश्नर को आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आप इसकी एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं। और ये इसके लिए ये भी है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसका नाम ही एनपीओ है, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आप जब क्राइटेरिया मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको जो है कमिश्नर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसकी एग्जम्पशन दे देता है, जो कि टाइम बाय टाइम आपने रिन्यू करानी होती है और जो एनपीओ का स्टेटस को आपने रिन्यू करानी होती है। और इसके अलावा इसकी एसईसीपी की कंप्लायंस है वो आपने हर साल पूरी करनी होती है। और इसके अलावा जो है कंडीशंस इसके अंदर जो है वो अप्लाई होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्म्स हैं वो आपने फिल करने हैं। और इसके अलावा जो ये जब ये हो जाएगी तो देन आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर ये आपकी एनपीओ लीगल हो जाएगी और आप इसके अंदर जो भी आप फिलैंथ्रोपी का, पब्लिक वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, सेहत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर या किसी भी जो वेलफेयर का काम है कोई आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। मगर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने आपको बता दी और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो आप काम कर सकते हैं। वरना जो इदारे हैं वो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप जब ये इन इदारों से रजिस्टर नहीं होंगे तो आप इलीगल काम कर रहे होंगे। तो आप बेहतर है कि आप ये इस काम से बचें और आप इदारों के साथ मुंसलिक होकर एसईसीपी के साथ, पीसीपी के साथ और जो चैरिटी कमीशन ऑफ पंजाब है आप उसके साथ रजिस्टर हों, आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हों, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई कदगन का सामना, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।